हेलो साइंटिस्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इसने बोला है विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आर पॉजिटिव फॉर। तो साइंटिस्ट इसने ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिए हैं और पूछा है कि ये कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशो किसके लिए पॉजिटिव हैं। तो देखते हैं साइंटिस्ट, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने दिया है 80 डिग्री का रेशो। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किसके लिए पॉजिटिव होते हैं। हमें पता है कि साइंटिस्ट अपने पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है साइंटिस्ट वो होता है अपना 0 to 90 डिग्री तक का, ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक का। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है साइंटिस्ट वो होता है 180 टू 270 का। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो होता है 270 टू 360 तक का, ठीक है साइंटिस्ट। इनके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अपना ये जो साइंटिस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 to 90 डिग्री का, इसके अंदर साइन और इसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट और कोट, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट हमें पता होना चाहिए कि एक तो होता है साइन थीटा पॉजिटिव और एक होता है कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, ठीक है। साइन और इसका रेसिप्रोकल, साइन और कोसेकेंट दो ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब बारी आती है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट ये जो अपना 180 टू 270 को होता है, इसके अंदर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। वो होते हैं टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोट थीटा। ये दो ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार ये फोर्थ क्वाड्रेंट है अपना, जो कि 270 टू 360 का होता है। इसके अंदर साइंटिस्ट एक तो कोस थीटा और एक इसका रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट थीटा। इसके अंदर कोस थीटा और सीकेंट थीटा दो ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसी डायग्राम के बेस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसका। ये देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे दिया है इसने 80 डिग्री का एंगल। ये देखते हैं साइंटिस्ट, 80 डिग्री का जो एंगल है ये अपना 0 to 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये बिलोंग करता है 80 डिग्री। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 80 डिग्री के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे 80 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 80 डिग्री का एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, जो कि 0 to 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सो ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का मतलब साइंटिस्ट साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कोट, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। आर पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू 80 डिग्री के लिए पॉजिटिव होगी। इसके कहने का मतलब ये होता है साइंटिस्ट, अगर हम साइन 80 डिग्री करेंगे तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कोस 80 वो भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट 80 करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, कोसेकेंट 80 करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, सीकेंट 80 और कोसेकेंट 80 और कोट 80, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 80 डिग्री के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने एक एंगल दिया है अपने को -150 डिग्री का। -150 डिग्री एंगल, ये देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब होता है कि एंगल है वो इस बार क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन किया इसने,
वैसे तो हमें पता है जो एंगल होता है वो जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और माइनस का मतलब ये है, ये जो एंगल है वो इस प्रकार चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर साइंटिस्ट 0 to -90 ये होता है, ये जो क्वाड्रेंट होता है अपना, अब ये इस प्रकार उल्टा घूम रहा है, तो ये 0 से -90 होता है, फिर ये -90 to -80 यहाँ तक होता है, ऐसे चलेगा तो ये -90 to -80 होगा, फिर ये -80 to -270 यहाँ से होगा, ठीक है, और -270 to -360 ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि इस टाइम ये जो है उल्टा रिवोल्यूशंस, उल्टा चक्कर काट रहा है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये क्या है -150 डिग्री। -150 डिग्री का मतलब साइंटिस्ट ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है अपने यहाँ पे देखिए -90 डिग्री यहाँ पे है, -90 से -80 यानी कि -150 है, ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, यानी कि -90 to -80 के बीच में आ रहा है ना 150, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट अपना। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा और कोट थीटा दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो -150 डिग्री है ये टेंजेंट थीटा और कोट थीटा के लिए ही पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -150 डिग्री बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, जो थर्ड क्वाड्रेंट अपना है -90 to -180, -90 to -180 डिग्री इसके बीच में बिलोंग करता है ये, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। सो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं, तो सो हम इसको बोलेंगे इट विल बी पॉजिटिव फॉर टेंजेंट और कोट के लिए ही पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए पॉजिटिव रहेगा, टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू ये है ना -150, तो टेंजेंट -150 की डिग्री, टेंजेंट -150 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और उसके बाद एक कोट -150 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इन दो के अलावा, टेंजेंट और कोट के अलावा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा, अगर हम साइन -150 डिग्री करेंगे तो जो नेगेटिव रिजल्ट देगा, इसी प्रकार कोस -150 डिग्री करेंगे तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। यानी कि साइन कोस और सीकेंट और कोसेकेंट, इनका अगर हम -150 डिग्री करके जो रिजल्ट निकालेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। -150 सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और कोट के केस में ही हमें पॉजिटिव मिलेगा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को बोला है 3π/4 रेडियन, 3π/4 रेडियन। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट हमें पता होना चाहिए, ये जो एंगल दिया हुआ है इसने रेडियन के अंदर दिया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर कि कितना डिग्री आता है, देखते हैं। साइंटिस्ट अगर हमें एंगल है रेडियन के अंदर दिया हुआ हो और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं 3π/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, देखते हैं कितना डिग्री बनेगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद साइंटिस्ट 4 × 1 = 4, ये 45 पे कैंसिल होगा, 45 4 × 180 होता है, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा ये 45 × 3, 45 × 3 होता है साइंटिस्ट 135, ठीक है। अब देखते हैं साइंटिस्ट अपने पास जो एंगल आया है वो 135 डिग्री का आया है, 135। देखते हैं 135 कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। ये देखिए यहाँ पे 135 का एंगल है साइंटिस्ट, वो अपना है 90 डिग्री to 180, यानी कि ये देखते हैं 135 पॉजिटिव एंगल है, इसका मतलब ऐसे घूमेगा तो 90 डिग्री से 180 के बीच में आता है 135 डिग्री, तो मतलब ये 135 डिग्री है ये
सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, उस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 135 डिग्री एंगल यानी कि 135 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट्स। यह सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है जो कि अपना 90 डिग्री टू 180 होता है। ठीक है, यह सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, सो हम लिखेंगे इट विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा किसके लिए, फॉर साइन और कोसिकेंट के लिए। साइन 135 यानी कि साइन 135 पॉजिटिव होगा एंड कोसिकेंट 135 डिग्री पॉजिटिव होगा। इनके अलावा अगर हम कोस 135, कोट 135, टेन 135 और सेकेंड 135 करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वाड्रेंट का साइंटिस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं।